महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। क्या हुआ विष्णुदेव? जिस युद्ध का कोई परिणाम न निकलता हो उसे रोक देना ही उचित है जालंधर। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं सहर्ष प्रदान करूंगा। तो आप मुझे ये वर दीजिए कि आप मेरे बहन के साथ मेरे निवास में सदा वास करेंगे। अब आप देखिए देवर्षि, मैं अपने बल से कैसे उस स्त्री रत्न को प्राप्त करता हूँ। यही है कैलाश पर्वत। शिव, शिव, कैलाशवासी शिव, कहां छिपा है कायर? असुरराज जालंधर, तुम कैलाश पर्वत पर किसकी अनुमति से आए? क्या तुम्हें विदित नहीं कि यह मेरा निवास स्थान है और यहाँ मेरी अनुमति के बिना किसी का भी प्रवेश वर्जित है? कैलाशवासी शिव, ये तीनों लोकों पर मेरा आधिपत्य है। मुझे कहीं आने जाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो आपका निवास स्थान ही क्यों न हो। तुम्हारा इतना गुस्सा? तुम्हारी सुगंधता का तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा जालंधर। परिणाम के विषय में विचार आप करो महादेव। मैं आपके स्त्री रूपी रत्न को अपने बाहुबल से ले जाऊंगा। असुरराज जालंधर, अब मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम्हारे जैसे असुर की मृत्यु इस संसार के लिए कल्याणकारी है। संभालो मेरा प्रहार। महादेव, आपके सारे प्रहार व्यर्थ जाएंगे। ये जालंधर तो बड़ा ही वीर असुर है। इसको परास्त कर पाना इतना सहज नहीं, किंतु इसका अंत करना परम आवश्यक है। शिव तो अत्यंत पराक्रमी है, इसको परास्त कर पाना सहज नहीं है। मुझे अपनी माया से इसके चारों ओर अंधकार करके इसे भटकता हुआ छोड़कर जाना ही होगा।
प्रणाम देवादिदेव। राम जगत पालक, इस समय आप यहाँ श्री हरि हरि, लेकिन आपको तो जालंधर ने अपने भवन में बंधक। देवादिदेव, मैं स्वयं उसके बंधन से मुक्त होना चाहता था, इसीलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप जालंधर को समाप्त करके मुझे इस बंधन से मुक्ति दिलाई। किंतु जब मैंने देखा कि आप स्वयं उसकी माया के वशीभूत में हैं, तब मैं स्वयं को रोक न सका और आपकी सहायता के लिए चला आया। श्री हरि हरि, आप हमारी सहायता के लिए आए, हमें अपार प्रसन्नता हुई, परंतु जालंधर को पराजित करना अत्यंत ही दुष्कर। एक बाधा है जगदीश। कैसी बाधा प्रभु? श्री हरि हरि, जालंधर एक पराक्रमी योद्धा अवश्य, किंतु उसे मेरे पराक्रम से बचाने वाला उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा का सतीत्व है। जब तक उसका सतीत्व नष्ट नहीं होता, तब तक जालंधर का वध कर पाना असंभव हो। संसार के कल्याण के लिए जो भी उपाय हो वो करना ही पड़ता। हे मृत्युंजय, आप युद्ध कीजिए, विजय आपकी ही होगी। जालंधर आपकी ही क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है, अतः उसका अंत आपके हाथों ही होगा। वृंदा, वृंदा, देवी वृंदा, देवी वृंदा। प्रणाम मुनिराज। यह आपके हाथ में किसका कटा हुआ मस्तक है? देवी, हम हिम क्षेत्र में तप कर रहे थे, तभी ये मेरे पास आकर गिरा और मुझे आदेश हुआ कि इसे आप तक पहुंचा दूं। नहीं मुनिराज, ये संभव नहीं है। ये अपराध किसने किया है? हमारे पति अजय हैं और उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, उनका वध कोई नहीं कर सकता। देवी, जालंधर और महादेव के मध्य घमासान युद्ध हुआ था। आपको तो ज्ञात है ना, भगवान शंकर के समक्ष कोई भी अजय नहीं। उन्होंने ही तुम्हारे पति का वध किया और उन्होंने ही मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हारे पास आऊं। किंतु महादेव ने ऐसा क्यों किया? उन्हीं के आशीर्वाद से तो मेरे पति का जन्म हुआ था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसमें भी कोई रहस्य ही होगा। संभव है तुम्हारे पति ने कोई अपराध किया हो। ये अनहोनी क्यों हुई, ये तो केवल हमारे पति ही बता सकते हैं। किंतु वो मुनिवर, आप तो तपस्वी प्रतीत होते हैं, आपका तेज तो देवताओं तुल्य है। आपसे एक विनती है कि आप हमारे पति को पुनः जीवन दान दे दीजिए। हम पर आपका बहुत बड़ा आभार होगा। मेरे सौभाग्य की रक्षा करिए मुनिराज, मेरे सौभाग्य की रक्षा कीजिए। शांत देवी, शांत। आप एक पतिव्रता स्त्री हैं। आपके करुण विलाप और प्रार्थना से मेरा हृदय द्रवित हो गया। अतः मैं आपके पति जालंधर को अपनी तप की शक्ति से पुनः जीवन प्रदान करता हूं। स्वामी, आप पुनः जीवित हो गए। मुनिराज ने हमारी प्रार्थना सुनकर आपको पुनः जीवन वरदान दिया है। गुरुराज प्रणाम। मुनिवर, आपका ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप दोनों का कल्याण हो। तुम कौन हो?
यहाँ क्या कर रहे हो? हे दिव्य सुंदरी, अब तुम जालंधर की हो, अब तुम पे मेरा आधिपत्य है। मेरे साथ चलो और मेरे महल की शोभा बढ़ाओ। ठहरो जालंधर, तुम ऐसा कदापि नहीं कर सकते और इस दुष्टता का दंड तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। मुझे भला कौन दंडित कर सकता है? किसी में नहीं इतना साहस। जालंधर, पराई स्त्री पर कुदृष्ट रखने वाले का अंत हो जाता है। तेरी यही भूल तुझे मृत्यु के निकट लेकर आई है। बलवान कभी कोई भूल नहीं करता। वो जो करता है वही उचित होता है। मैंने आज तक जो भी चाहा है उसे किसी न किसी प्रकार से प्राप्त कर लिया, और अब ये सुंदरी मेरी है। दुष्ट राक्षस, तुझे अपनी वीरता पर बहुत अहंकार है। तेरा ये अहंकार ही तुझे काल का त्रास बनाएगा। मेरा ये त्रिशूल तेरा शीश काट कर धड़ से अलग कर देगा। नहीं नहीं, तुम हमारे पति नहीं हो सकते। कौन हो तुम? अपने वास्तविक रूप में आओ, नहीं तो हम तुम्हें अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से इसी क्षण भस्म कर देंगे। श्री नारायण, आपने हमसे छल किया, हमारे पति का रूप धारण करके हमसे प्रेम का ढोंग रचाया। धिक्कार है आप पर। आपने हमारे सतीत्व धर्म का हरण किया है। जिस प्रकार आपने एक असुर की पत्नी के सतीत्व धर्म का हरण किया है, उसी प्रकार असुर आपकी स्त्री का हरण करेंगे। और वो जटाधारी शिव, जिसने इस दुष्कर्म की सहायता से हमारे पति की हत्या की है, उस हत्या का पाप सदैव उनकी जटाओं में वास करेगा और उन्हें तप और ध्यान में कभी लीन होने नहीं देगा। हे पवित्र योगाग्नि, सबको पवित्र करने वाली, अब हमारा शरीर पवित्र नहीं रहा। इसे अपने आप में भस्म कर दे। प्रभु, आज आप बहुत व्यतीत दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ है? आज आप ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? पता नहीं देवी पार्वती, आज मेरा मन तप और ध्यान में क्यों नहीं लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? नारायण नारायण। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम देवी पार्वती। भोलेनाथ, ये सब वृंदा के श्राप का प्रकोप है। जालंधर की हत्या का पाप आपकी जटाओं में निवास कर रहा है। फिर तो बहुत विकट संकट उत्पन्न हो जाएगा देवर्षि। संसार के अनेकों कार्य रुक जाएंगे। नारायण नारायण। देवेश्वर, वृंदा महासती स्त्री थी, देवी सती की भांति। जिस प्रकार देवी सती ने शुद्ध होकर योगाग्नि में अपने प्राण त्यागे थे, उसी प्रकार देवी वृंदा ने भी योगाग्नि का आह्वान कर अपने प्राण त्यागे हैं।
एक सती के श्राप का प्रकोप दूसरी सती के पुण्य प्रताप से ही दूर हो सकता है। स्पष्ट बताइए देवर्षि, इस विपत्ति से मुक्ति का मार्ग क्या है? नारायण नारायण। इस विपत्ति से मुक्ति उस स्थान की पूजा करने के पश्चात ही प्राप्त होगी जिस स्थान पर देवी सती का कोई अंग गिरा। देवर्षि, आप तो सतत ऐसे स्थान की भ्रमण करते रहते हैं। मुझे ऐसे किसी स्थान के विषय में बताइए जहां मैं जाकर अपने श्राप से मुक्ति पा सकूं। नारायण नारायण। क्षमा करे देवेश्वर, मैंने आपको साधन तो बता ही दिया, परंतु ये तो आप ही जानते हैं कि बिना श्रम के उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती। अतः आप ही को स्वयं पृथ्वी पर जाकर उस स्थान को ढूंढकर वहां उसकी पूजा करनी होगी। उचित है देवर्षि, मैं अविलंब ये उपाय करूंगा। नारायण नारायण। देवी, देवी कहाँ है? देवी, प्रिय सती कहाँ है आप? देवी सती, देवी सती कहाँ है आप? देवी, 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 मुझे आपकी आवश्यकता है। स्वामी, आप मुझे इतना प्रेम करते हैं, किंतु मैं परम धाम को प्राप्त हो चुकी हूँ। देवी सती, देवी कहाँ है? देवी, मैं एक अंश से आपकी अर्धांगिनी पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी हूँ, देवी, किंतु शक्ति के रूप में विभाजित हुई मैं पृथ्वी पर 51 स्थानों पर स्थित हूँ। आप इस ओर आइए प्रभु। देवी सती, आप हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? देवी, इस ओर देखिए स्वामी। देवी, मुझे आपकी उपस्थिति का आभास हो रहा है देवी, लेकिन आप दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? देवी, आप कहाँ हैं? देवी, प्रभु, आप मुझे देख नहीं पा रहे। ये कैसी विवशता है मेरी, मैं चाहकर भी आपकी सहायता नहीं कर पा रही हूँ। कुछ तो उपाय करना होगा। मैं ज्योति रूप में प्रकट होती हूँ, आप मेरी ज्योति को अवश्य देख सकेंगे। ये ज्योति मेरे समक्ष क्यों प्रकट हो रही है? जरूर ही ये पवित्र ज्योति, मुझे इसका अनुसरण करना चाहिए। इस ज्योति का अनुसरण करते हुए मैं इस अरण्य में आ गया, किंतु ये तो बहुत ही मनोरंजक स्थान है। देवी, आपकी ये दिव्य ज्योति मेरा मार्गदर्शन करते हुए मुझे यहां तक ले आई। मुझे आपके यहां होने का आभास हो रहा है। देवी, देवी, मुझे दर्शन दीजिए। देवी, मुझे पता है आप यहीं कहीं हैं। देवी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देवी, प्रणाम आदिशक्ति स्वरूपा देवी। प्रणाम महादेव। कल्याण हो भैरव भीषण। आपकी उपस्थिति सदैव आदिशक्ति के साथ रहेगी। जहां जहां देवी सती के 51 स्वरूपों का स्थल है, वहां वहां आप भी अंश के रूप में स्थित रहेंगे। महादेव, मैं देवी आदिशक्ति का त्रिपुर मालिनी स्वरूप हूँ। इस स्थान पर मेरे सती रूप का वाम स्तन गिरा था और इस स्थान पर आकर आपने मेरा स्तुतिगान किया है। मैं प्रसन्न हूँ। आप तो अंतर्यामी हैं देवी, आप तो सर्वज्ञाता हैं।
यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे मनवांछित वर प्रदान करने की कृपा करें। महादेव, आपने मेरे शक्ति स्थल के दर्शन किए हैं। इस स्थान की महिमा के कारण आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह स्थान समस्त प्रकार के श्राप और पाप से मुक्ति प्रदान करेगा और आप देवी वृंदा के श्राप से मुक्त रहेंगे। कल्याण हो। देवी त्रिपुरमालिनी, आपका कल्याण हो देवी। जिस प्रकार आपकी शक्ति स्थल के महिमा के प्रभाव से मुझे श्राप मुक्ति मिली है, उसी प्रकार युगों युगों तक जो भी शक्ति स्थल का दर्शन करेगा वो श्राप तथा पाप मुक्त हो जाएगा। तो भक्तजनों, मैं 1-2 दिन और जालंधर में बिताऊंगी। उसके बाद अगले हफ्ते आप सभी को माता त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ की यात्रा पर ले चलूंगी, जहां पर माता का दक्षिण पाद गिरा था और जहां भैरव त्रिपुरेश हैं। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे, जय माँ त्रिपुर मालिनी। पुत्र धन्य माणिक्य, मैं देवी त्रिपुर सुंदरी यहाँ पास ही चिंता गांव की पहाड़ी पर मेरे दाहिने पांव की उंगलियां गिरी हुई और वहीं पर पहचान के लिए मेरी एक प्रतिमा भी। तुम उसे यहाँ लाकर स्थापित करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहे। हमें शीघ्र अतिशीघ्र वहां जाना होगा और माँ की मूर्ति को लाकर यहाँ प्रतिस्थापित करना होगा।